गवाह हैं। श्रीमद् भागवत गीता ने उन लोगों को भी सफल बनाया जिन्होंने अपने जीवन से हार मान ली थी, और आज भी भगवत गीता सबसे बड़ा प्रेरक है। हर समस्या का हल इसमें मिलता ही है। आज हम 111 विचार जो आपके जीवन को बदल देंगे, जो आपके जीवन को मीठा बना देंगे, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो मन लगाकर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करें। जीवन में इंसान को दो ही चीज मिलना पक्की होती है, एक तो धोखा और दूसरा मृत्यु। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। कुछ बातों को हंस के टाल देना होता है, हर बात पर बहस हो यह जरूरी तो नहीं। कभी दूरी इतनी ना बढ़ाएं कि खुले हो द्वार फिर भी खटखटाना पड़े। एक शक्ति यह है, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। मगर एक मीठा सत्य ये भी है, अगर यह जिंदगी बुरी होती तो जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते। हमेशा याद रखना, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफल होते हैं सीखने के लिए, कुछ खोते हैं कुछ पाने के लिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं है ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभी लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। ख्वाहिश को ख्वाहिशें रहने दीजिए, अगर जरूरत बन गई तो उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। अपने आप को कभी ऐसा मत बनाना कि कोई भी आपका दिल दुखाकर चला जाए, बल्कि अपने आप के मन को इतना मजबूत बनाना कि लोगों की बातें, उनके नकारात्मक विचार आपकी भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचा पाए। किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा, सीधा या शरीफ कभी नहीं समझना चाहिए। अपने प्रिय मित्र से पूछकर अपनी जिंदगी के फैसले कभी नहीं लेना चाहिए। अपने जीवन के निर्णय हमें स्वयं को लेने चाहिए। इंसान को अपने आलसी स्वभाव को हमेशा त्यागना चाहिए। आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दीजिए। दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही सगा हो। अपने मन की, अपने शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी सहन नहीं कर सकते। अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी जिंदगी जीने की वजह कभी किसी और को ना बनाए। दुनिया में कभी भी किसी से प्रेम मत मांगना, क्योंकि यह मांगने से कभी भी मिलता नहीं है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हमेशा अगर भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। अगर अपनी पहचान बनानी है तो मंजिल भी आपकी होनी चाहिए, और रास्ता भी। भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले कल को आप कभी नियंत्रण में नहीं कर सकते। भविष्य की योजनाएं और चिंताएं आपके आज का सुख छीन लेती है। दुनिया के लोगों से उम्मीद कभी मत लगाना, यहाँ ईश्वर और आपके सिवा कोई आपका साथ नहीं देने वाला। खुद को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो ना ही कभी दुनिया आपसे खुश होगी और ना ही आप खुश रह पाएंगे। भटकते हुए मन के साथ आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मन का ठहराव बहुत जरूरी होता है। प्यार और इज्जत किसी को उतनी ही दो जितना वो उसे हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। किसी चीज से आप जितना ज्यादा डरोगे वह आपकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा होगी। किसी के भी आगे ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि आप कुछ हो। बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वर हा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय हो भूतिर ध्रुवा नितिन मतीर्माम। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपको ही समझ लेता है। अगर आप अपना अमूल्य खुद नहीं करोगे तो आपका मूल्य है कोई नहीं समझेगा।
जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की अति मत करना। हर काम को समझदारी से ही करना ही योग होता है। योगा कर्मसु कौशलम श्री कृष्ण उपदेश। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पर आए। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी के दिल को ना दुखाए। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा पाओगे। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने दो कि वो आपकी जिंदगी को ही बर्बाद कर दे। युधिष्ठिर की लत लगने की आदत की वजह से क्या हुआ था वो आप अच्छे से जानते होंगे। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकते। धोखा अपने ही देते हैं, ये आप महाभारत से सीख सकते हैं। वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वमेध हूँ प्रीतम कर्म सुबह शुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना होता है। इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। रोज दिन में खुद से एक बार जरूर पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। क्या वो सब करके हमें खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। लोगों की नजर में, उनकी जिंदगी में पनामा ढूंढना छोड़ दीजिए। उस चीज को बार बार सोचना छोड़ दो जो आपकी शांति को भंग कर रही है। बहुत ज्यादा गहरा संबंध किसी से मत बनाओ। सुखी रहना है तो ज्यादा लगाव छोड़ना पड़ेगा। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन बन गया है। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहां सर्वनाश होता ही है। जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ज्यादा मीठा बोलने वालों और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहिएगा। लोगों में अपना सहारा मत ढूंढिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखिए। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान मत दीजिए। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए। आपकी खुशी पे लोग अपनी नजर लगा देते हैं और आपके दुख में लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के साथ चल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। शकुनी और दुर्योधन के छल को आप अच्छे से जानते होंगे। कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। जहां आपके लिए प्रेम और कद्र नहीं वहां कभी ना जाए। आज के कलयुग में बहुत ज्यादा भी अच्छे ना बने। रिश्तेदार हमसे कभी खुश नहीं हो सकते। प्रेम उसी से करो जो उसके लायक हो। अपने गुजरे हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है। अगर कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उससे आप खुद को दुखी करना छोड़ दीजिए। कितना भी मुश्किल बुरा वक्त हो, कभी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। खुद को कभी भी अकेला मत समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जीवन को उत्सव की तरह जियो। कभी भी किसी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस मत हो। कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता।
कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पुण्य होता है, पाप नहीं। लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वो करो जो सही है। श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर भी आज भी लोगों की बुद्धि उनको समझा नहीं पाती। आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, और कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने के लिए। कभी किसी को खोने से मत डरना, जो जैसा है उसके साथ वैसा चलना। जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाई में भी खुश रहना चाहिए। हमेशा इंसान को प्रेम निभाना चाहिए, मित्रता निभाना आना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता दोनों ने क्या खूब निभाई है। समय की कद्र करिए, क्योंकि ये गया तो फिर वापस नहीं आता। बुरा इंसान कभी अपनी बुरा ही नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करें। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा, जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जाता ना। जब दुर्योधन ने पांडवों के हिस्से की जमीन नहीं देना चाहिए, तो उसका क्या परिणाम हुआ, यह आप भी जानते हैं। चाहे कितना भी बुरा वक्त ये जीवन में, हिम्मत नहीं आना, क्योंकि एक हरा हुआ इंसान जीवन में सब कुछ फिर से हासिल कर लेता है। जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अगर आपका अपना है या कोई आपका अपना आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, जो आने वाला है उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है, ये श्री कृष्ण ने कहा है। मन और विचारों को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि जीवन में कभी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला। वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।